नमस्कार। आइए एक बार फिर से टैरो राशिफल देखते हैं। 1 फरवरी से लेकर के 7 फरवरी तक का किस तरह का टैरो राशिफल इस सप्ताह का सभी का रहने वाला है, यानी कि 12 राशियों का राशिफल इस सप्ताह किस तरह का है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें मेष राशि वालों की क्या स्थिति रहने वाली है। जैसा कि हर बार मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये राशिफल बताती हूँ, और सबसे पहले मेष राशि वालों का राशिफल, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातें तथा नौकरी या व्यवसाय से संबंधित बातों को मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले 9 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति को, यानी कि आर्थिक स्थिति हो सकता है कि थोड़े से दबाव में हो, यानी आपके पास धन की थोड़ी कमी हो, जिसको समस्याएं ज़्यादा हों तो उन समस्याओं को आपको स्वयं ही लेकर के चलना है। यानी कि जो कुछ भी स्थिर धन आपके पास रखा हुआ है तो उसी में से आपको खर्च करना है। कोई हो सकता है कि नई आमदनी ना मिले, लेकिन फिर भी आप इस सप्ताह बहुत अच्छी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के चल सकते हैं। दूसरा कार्ड है पारिवारिक स्थिति का। यह है 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यानी कि पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। परिवार के सदस्य आपके निर्णय पर निर्भर रहेंगे, तो जो भी निर्णय लें उनके हित में लें। तीसरा कार्ड है स्वास्थ्य संबंधी 10 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड दर्शाता है कि हो सकता है आपके स्वास्थ्य में छोटी छोटी कुछ परेशानियां हों, जिनसे आपको लगता है कि हम थक गए। उन परेशानियों का कोई निदान आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन इस सप्ताह आप उन परेशानियों के हल को प्राप्त कर लेंगे और स्वास्थ्य आपका इतना भी खराब नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो अपने को स्वस्थ महसूस करिए, उठिए और आगे बढ़िए। अगला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए है, यानी कि नौकरी और व्यवसाय में हो सकता है कि आपको वाकई में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। ये समस्याएं इस तरह की हैं जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। ये समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं हैं कि आपको प्रभावित कर सकें। तो ये राशिफल था इस सप्ताह का मेष राशि वालों का। अब आइए देखते हैं वृष राशि वालों का इस सप्ताह का राशिफल, कि वृष राशि वालों का इस सप्ताह का किस तरह का राशिफल रहने वाला है। सबसे पहले आइए देखें वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति को। आर्थिक स्थिति का ये पहला कार्ड वृष राशि वालों का ये है 10 सन का। बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये, यानी कि 10 सन का ये कार्ड दर्शाता है कि वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति में इस सप्ताह कुछ बहुत ही सुखद परिवर्तन होने वाला है, यानी कि आपको धन लाभ की पूरी पूरी संभावना बन रही है। अगला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, पारिवारिक स्थिति का। परिवार में हो सकता है कि किसी का जन्मदिन हो, किसी की वर्षगांठ हो, यानी कि कोई भी शुभ समाचार आपके परिवार में इस सप्ताह आने वाला है। उसके बाद स्ट्रेंथ का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए। स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा सावधान रहिए। हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या हो जो आपको बहुत बड़ी लग रही हो, तो ये समस्या आप बड़ी ही कोमलता से और बड़ी जागरूकता से दूर कर सकते हैं। यानी समस्या अगर बड़ी है तब भी आप उसको बड़े ही सोच विचार करके आगे बढ़ें। आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये कार्ड यही दर्शा रहा है। अगला है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आपके नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जहां आप हार मानकर बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। हार मानकर बैठने का ये समय नहीं है, बल्कि हिम्मत करके आगे बढ़ने का समय है। हिम्मत करके आगे बढ़िए। नौकरी या व्यवसाय में सफलता निश्चित तौर पे आपको मिलनी है, बस आपके हार मानने की वजह से वो सफलता आपसे दूर है। तो ये राशिफल था वृष राशि वालों का। अब अगली राशि है मिथुन राशि। आइए देखें मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह कार्ड्स किस तरह का संदेश दे रहे हैं, किस तरह का संकेत दे रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह देखें कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की रहने वाली है। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड द डेविल का, यानी कि आर्थिक स्थिति आपकी हो सकता है इस सप्ताह उसमें कोई ऐसा परिवर्तन हो जो आपके लिए सुखद ना हो। यानी कि
कुछ भी धन हानि की संभावना बन रही है और ये धन हानि होगी ही। आप सतर्कता बरतें, नहीं तो ये हानि बड़ी हानि में बदल सकती है। इसलिए सतर्क और सावधान रहेंगे तो इस तरह की हानि को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कोई भी छोटी मोटी हानि अगर हो जाती है तो मान के चलिए कि आपका जो ग्रह है वो टल गया। इसके बाद पारिवारिक स्थिति है, जस्टिस का ये कार्ड, यानी कि पारिवारिक स्थिति में कुछ ऐसे विवाद हो सकता है कि हों जिनका निर्णय इस सप्ताह आना हो। यानी जमीन जायदाद संबंधी चाहे वो निर्णय हो, चाहे कोई भी ऐसा निर्णय इस सप्ताह आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक स्थिति सुखद होगी, निर्णय आपके पक्ष में होगा। अगला है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड, ये है स्वास्थ्य संबंधी कार्ड आपका। स्वास्थ्य के संबंध में आप किसी भी महिला सदस्य जो आपकी हो सकता है डॉक्टर हो, पारिवारिक कोई सदस्य हो, उनकी बात को सुनिए, समझिए और मानिए। आपके स्वास्थ्य में, आपके जो भी स्वास्थ्य में परेशानी है वो दूर होगी, यानी सकारात्मक परिवर्तन होंगे आपके स्वास्थ्य में। अगला कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स का, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको कुछ समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कुछ परेशानियां हैं तो मान के चलिए कि वो परेशानियां कुछ समय तक बनी रहेंगी और उन परेशानियों को आपको लेकर के ही चलना है। तो अपने को बहुत ही सकारात्मक सोच से भरें, आशावादी बनें और इन परेशानियों का सामना करें। तो ये राशिफल था मिथुन राशि वालों का इस सप्ताह का।